Good morning, students. Today we are going to solve one practice worksheet in English grammar copy. So you have to open your English grammar copy today and you have to write heading practice worksheet. तो ये प्रैक्टिस वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे और आपको एज इट इज़ आपकी कॉपी में भी लिखना है. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट द हेडिंग मैच द एडजेक्टिव्स एंड राइट देम टुगेदर. तो इसमें क्या करना है, हमें एडजेक्टिव्स को मैच करना है. सो यू हैव टू राइट ऑल दिस विथ पेंसिल ओनली. आपको इसको पेंसिल से ही लिखना है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव मीन्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस matchups and then we will write the adjectives together. So here it is written: long, tea, hot, snake, tasty, ice cream, cold, cake. So we are going to match the correct adjectives and you also have to write this matchup. Once again I am showing you properly and you have to make these pictures also. You have to make a picture of tea, you have to make a picture of snake, ice cream and a cake. So long. तो यहाँ पर हमें long क्या दिख रहा है? Only one thing we can see is long here, that is snake. तो हम यहाँ पे मैच कर देंगे long, snake. Then second one is hot. Hot means गरम. तो गरम यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? That is tea. तो hot, tea. तो इसको hot को हम मैच कर देंगे tea से. तो ये क्या बन रहे हैं? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड बन रहे हैं. मीन्स दे आर डिस्क्राइबिंग कि टी कैसी है, हॉट है, स्नेक कैसा है, लॉन्ग है. तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. देन थर्ड वन इज टेस्टी. सो व्हाट इज टेस्टी? इट इज़ अ केक. सो वी आर गोइंग टू मैच दिस टेस्टी विथ अ केक. देन फोर्थ वन इज कोल्ड. सो कोल्ड क्या है? ठंडा क्या है यहाँ पर? दैट इज़ आइसक्रीम. सो वी आर गोइंग टू मैच द कोल्ड विथ आइस क्रीम. सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड अवर मैचअप्स जिनमें हमने नाउन्स को एडजेक्टिव से मैच कर दिया है. लॉन्ग, स्नेक, हॉट, टी, टेस्टी, केक, कोल्ड, आइसक्रीम. लाइक दैट वी हैव डन द मैचअप्स ऑल्सो. अब हमें क्या करना है? अब हमें इन एडजेक्टिव्स को साथ में लिखना है. तो फर्स्ट वन में यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट एडजेक्टिव लिखेंगे जो हमारा बना, दैट इज़ लॉन्ग snake. So we will write here L-O-N-G, long, S-N-A-K-E, snake. This is the first adjective that we have formed. Then second one is hot tea. तो यहाँ हम लिख देंगे फर्स्ट ब्लैंक में H-O-T, hot, और उसके बाजू वाले ब्लैंक में T-E-A-T. Then third one is tasty cake. So we will write here T-A-S-T-Y, tasty, C-A-K-E, cake. Then fourth one is cold. So what is cold? Cold is ice cream. तो यहाँ हम लिख देंगे C-O-L-D, cold, and I-C-E-C-R-E-A-M, ice cream. So here we have done our first exercise of practice worksheet in which we have completed the matchups and we have written down the adjectives together. Now we are going to solve the second exercise of practice worksheet, that is underline the suitable this and these. तो हम singular और plural पढ़ चुके हैं तो उसी की हम एक exercise solve करेंगे. अंडरलाइन द सूटेबल दिस दीज. तो जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं दिस का. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन थिंग तब हम यूज़ करते हैं दिस का. सो फर्स्ट वन इज़ दिस और दीज चेयर. तो चेयर इज़ ओनली वन. यहाँ पे एस होता तो वो चेयर्स हो जाती, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही चेयर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे दिस पे. देन सेकेंड वन इज़ गर्ल्स. गर्ल्स क्या है? गर्ल्स प्लूरल है, मीन्स एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा दीज गर्ल्स. देन थर्ड वन इज़
बेड, बेड क्या है, बेड एक ही है, तो जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम करेंगे दिस पे अंडरलाइन। देन फोर्थ वन इज़ काऊ, यहाँ पे काऊ भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक ही काऊ के बारे में बात हो रही है, सो अगेन वी आर गोइंग टू अंडरलाइन ऑन दिस। देन फिफ्थ वन इज़ कैप्स, तो कैप्स क्या है, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा के लिए हम अंडरलाइन करेंगे दीस पे। दिस चेयर, दीज गर्ल्स, दिस बेड, दिस cow and these caps. So here we have done our exercise of practice worksheet. This was the second exercise. So like that you have to do in your English grammar copy, and in the next video we will continue forward with some more exercises of practice worksheet in English grammar copy.